नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल फिंसर। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो लाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं रिटेल लोन की सीरीज लाने वाला हूँ। रिटेल लोन्स दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं रिटेल लोन्स क्या होता है तो मैं बताता हूँ। रिटेल लोन जैसे पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, मॉर्गेज लोन, हाउसिंग लोन, ये सब रिटेल लोन्स में आते हैं। तो दोस्तों रिटेल लोन की सीरीज का सबसे पहला टॉपिक एजुकेशन लोन में आज आपके सामने लेके आया हूँ। एजुकेशन लोन क्यों? क्योंकि दोस्तों कोविड के बाद कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, एडमिशन चालू हो गए हैं। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको एजुकेशन लोन के बारे में बताऊंगा कि एजुकेशन लोन क्या होता है, एजुकेशन लोन में कितनी मार्जिन होती है, एजुकेशन लोन में कितना रिपेमेंट पीरियड होता है, कितना मोरेटोरियम पीरियड होता है, क्या कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। एजुकेशन लोन देने का उद्देश्य है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को उसकी हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। दोस्तों दूसरा आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दोस्तों स्टूडेंट को भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा दोस्तों 10+2 करने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा भारत के रिकॉग्नाइज कॉलेज, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में एडमिशन सिक्योर होना चाहिए। बात करते हैं एलिजिबल कोर्सेज के। दोस्तों रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा के अप्रूव कोर्सेज जो गवर्नमेंट, यूजीसी, आईसीएमआर, एआईसीटीई एसेट्रा आदि से रिकॉग्नाइज हों। दोस्तों बात करते हैं मार्जिन की। एजुकेशन लोन में कितना मार्जिन लगता है? दोस्तों लोन अप टू 4 लाख, 4 लाख तक कोई मार्जिन नहीं है। मतलब 4 लाख तक आपका पूरा का पूरा कोर्स बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। 4 लाख तक आपको कोई मार्जिन मनी नहीं देनी है। और दोस्तों 4 लाख के ऊपर मार्जिन मनी 5% है। माना कि किसी स्टूडेंट का कोर्स फीस 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का 5% यानी 50,000 रुपए उसे अपने साइड से देना होगा। बाकी का 9.5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन बैंक उसका कर देगा। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट ने एजुकेशन लोन होने से पहले ही अपनी फीस सबमिट कर दी तो वो फीस उसकी मार्जिन मनी के रूप में मानी जाएगी। और तो अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी। दोस्तों 7.5 लाख तक के लोन पर कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं लगती है। ना ही कोई थर्ड पार्टी गारंटी 7.5 लाख तक के लोन पर लगती है। यानी कि 7.5 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री होता है। बिना कोलेटरल के 7.5 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा है जो नहीं जानता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है तो मैं बता देता हूँ। कोलेटरल सिक्योरिटी दोस्तों बैंक अपने लोन को सिक्योर करने के लिए कुछ कोलेटरल लेता है। कोलेटरल जैसे कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराता है या लिक्विड सिक्योरिटी एफडीआर के फॉर्म में, एलआईसी के फॉर्म में या एनएससी के फॉर्म में कोलेटरल के रूप में बैंक लेता है। दोस्तों 7.5 लाख तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट के एजुकेशन लोन में उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन, को एप्लीकेंट यानी जॉइंट बोरोवर होते हैं। और दोस्तों 7.5 लाख से ऊपर के लोन में टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी लगती है और इसमें भी पेरेंट्स, गार्जियन, को एप्लीकेंट, जॉइंट बोरोवर होते हैं। दोस्तों कोलेटरल सिक्योरिटी लैंड के फॉर्म में हो सकती है, बिल्डिंग के फॉर्म में हो सकती है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकती है, बैंक एफडी के फॉर्म में हो सकती है, एलआईसी, एनएससी, केवीपी के फॉर्म में हो सकती है। आप इनमें से कोई सी भी सिक्योरिटी बैंक को कोलेटरल के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों प्रोसेस फीस, अपफ्रंट फीस। दोस्तों लोन्स में प्रोसेस फीस लगती है जो बैंक टू बैंक वेरी करती है। आप जिस भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ का प्रोसेस फीस आप पता कर लीजिएगा। जनरली प्रोसेस फीस 0.5% से 1% तक होती है लोन अमाउंट के। तो बात करते हैं रिपेमेंट पीरियड। दोस्तों एजुकेशन लोन में 15 साल तक का रिपेमेंट पीरियड मिलता है। यानी आप अपने एजुकेशन लोन में 15 साल तक रिपेमेंट पीरियड ले सकते हैं। स्टूडेंट अपना एजुकेशन लोन कराते वक्त ही अपना रिपेमेंट पीरियड कम रखते हैं। वो 15 की जगह 5 साल या 10 साल अपना रिपेमेंट पीरियड रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपना रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम भी रखें, 15 साल ही रखें। भले ही आप उसको 5 साल में खत्म कर दें लेकिन आप अपना एजुकेशन लोन का रिपेमेंट पीरियड 15 साल ही रखें। दोस्तों बात करते हैं मोरेटोरियम पीरियड की। दोस्तों एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम पीरियड कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर होता है। दोस्तों उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट ने बीटेक करने के लिए एजुकेशन लोन लिया है। बीटेक की कोर्स अवधि 4 साल होती है। तो दोस्तों मोरेटोरियम पीरियड, कोर्स पीरियड यानी 4 साल प्लस 1 ईयर यानी 5 साल उस स्टूडेंट को मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा। अगर आप मोरेटोरियम पीरियड नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों मोरेटोरियम पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें किसी ग्राहक को उसके लोन की मासिक किस्त ईएमआई को नहीं भरना होता है। मोरेटोरियम पीरियड को हॉलीडे पीरियड भी कहा जाता है। तो मोरेटोरियम पीरियड पर मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप मोरेटोरियम पर डिटेल वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जो 15 साल का रिपेमेंट पीरियड होता है उसमें मोरेटोरियम पीरियड इंक्लूड नहीं होता है। दोस्तों मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ग्राहक को उसके लोन की मासिक किस्त ईएमआई नहीं भरनी होती है, लेकिन उसके लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ब्याज लगता है पूरे मोरेटोरियम पीरियड के दौरान।
दोस्तों एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम पीरियड के दौरान बैंक सिंपल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि मोरेटोरियम पीरियड क्यों मिलता है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर का एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम पीरियड क्यों मिलता है। तो मैं उन व्यूअर को बताना चाहूँगा कि कोर्स पीरियड के दौरान स्टूडेंट पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तब उसकी कोई जॉब नहीं होती है। तो इसलिए कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर यानी कोर्स के खत्म होने के तुरंत बाद ही जॉब नहीं लग जाती है, जॉब लगने में 6 से 1 साल लग जाता है। तो इसलिए कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर का मोरेटोरियम पीरियड बैंक देता है ताकि स्टूडेंट पूरी पढ़ाई करके और जॉब लगने के बाद अपनी ईएमआई पे करे। दोस्तों मोरेटोरियम पीरियड के दौरान कोई किस्त, कोई ईएमआई, कोई पैसा नहीं भरना होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आपके बैंक के पास पैसा है, तो आप मोरेटोरियम पीरियड के दौरान जितना ब्याज लग रहा है उतना आप पैसा भर सकते हैं। तो इससे फायदा यह होगा कि मोरेटोरियम पीरियड के दौरान लगने वाला ब्याज वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होके उसकी ईएमआई बनती है। तो वो ब्याज आपके प्रिंसिपल में ऐड नहीं होगा, जिससे मोरेटोरियम पीरियड के बाद जब आप ईएमआई पे करेंगे तो आपका ईएमआई ज़्यादा नहीं बनेगी। दूसरा दोस्तों, बैंक्स 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी देती है जो मोरेटोरियम पीरियड के दौरान रेगुलर ब्याज अदा करता है। तो बात करते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ फीस। दोस्तों अगर आपने एजुकेशन लोन लेने से पहले ही अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दी अपने साइड से, या फिर दोस्तों आपका एजुकेशन लोन बैंक से होने में देरी लग रही है और उस पीरियड में आपने अपने कॉलेज की फीस पे कर दी है, तो दोस्तों आप अपने फीस पेमेंट की डेट से 6 महीने के अंदर उस फीस का रिम्बर्समेंट करा सकते हैं बैंक से। दोस्तों एजुकेशन लोन के लिए आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं विद्यालक्ष्मी पोर्टल क्या होता है, तो इसकी डिटेल वीडियो मैं जल्द आने वाला हूँ। दोस्तों बात करते हैं डिसबर्समेंट का। दोस्तों एजुकेशन लोन का डिसबर्समेंट स्टेज वाइज होता है। हर साल आपका कॉलेज आपकी फीस की डिमांड आपको देगा, उस डिमांड को आप बैंक में सबमिट करेंगे और बैंक की उस डिमांड को डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूट को, डायरेक्टली आपके कॉलेज को इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू जैसे IMPS, RTS, NEFT से डायरेक्टली आपके कॉलेज को ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों इंश्योरेंस, आजकल बैंक एजुकेशन लोन में इंश्योरेंस भी ऑफर करती है जो कि ऑप्शनल होता है। इस तरह के इंश्योरेंस में 1 टाइम प्रीमियम होता है जिसमें आपका पूरा लोन अमाउंट सिक्योर होता है। इन केस अगर बोरोवर को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा लोन अमाउंट रिपे करती है। इंश्योरेंस करा सकते हैं क्योंकि उससे आपका पूरा लोन अमाउंट सिक्योर होता है और बैंक इंश्योरेंस के प्रीमियम को फाइनेंस भी करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिनिमम एज। एजुकेशन लोन लेने के लिए स्टूडेंट का एज का कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों बात करते हैं जॉइंट बोरोवर। दोस्तों एजुकेशन लोन में पेरेंट्स, गार्जियन जॉइंट बोरोवर होते हैं। इन केस ऑफ मैरिड पर्सन आप स्पाउस को भी जॉइंट बोरोवर बना सकते हैं। इन केस अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप ग्रैंड पेरेंट्स को जॉइंट बोरोवर ले सकते हैं। दोस्तों बैंक से एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसकी चेकलिस्ट के लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। लोन एप्लीकेशन फॉर्म बैंक के फॉर्मेट पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रूफ ऑफ एड्रेस जैसे आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एज, कॉपी ऑफ पेन, प्रूफ ऑफ हैविंग क्लियर्ड लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10th 12th की मार्कशीट, एडमिशन लेटर जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, प्रॉस्पेक्टस ऑफ कोर्स, फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वीज़ा अगर आपका फॉरेन लोन हो रहा है, और अगर कोलेटरल सिक्योरिटी में प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेंगे तो प्रॉपर्टी के पेपर्स। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर एजुकेशन लोन को लेकर अभी भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।